Hello friends, welcome to Leaders in Learning with Kamal Fatima. Today we will discuss about Education Policy 1970. आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन सीरीज़ की जो हम एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं उसमें 1970 की एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। 1970 से पहले 1969 को ज़रा हम देखते हैं कि 1969 में ये हुआ था कि यहाँ पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था और जनरल याहिया ख़ान जो थे, जनरल मोहम्मद याहिया ख़ान, उनकी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ गई थी। और उस दौर में जनरल मोहम्मद याहिया ख़ान ने अपनी गवर्नमेंट के अंदर नूर ख़ान साहब को एक तालीमी कमेटी बनाकर उनकी सरबराही दी और ताकि वो तजावीज़ मुरतब करें, और उस कमेटी ने पूरे मुल्क से तलबा, असातिज़ा, सियासी नुमाइंदों और आम लोगों से वसी पैमाने पर राब्ते किए। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट जितने भी हमारे पेपर हुए उनमें से ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी पॉलिसी थी जिसमें बाहर के लोगों को यानी सोसाइटी के लोगों को शामिल किया गया था। तो वो 1970 की पॉलिसी थी क्योंकि इसके अंदर तमाम तलबा को, यानी कि तमाम तलबा नहीं, आई मीन तलबा की जितनी भी तंजीमें थी उनकी नॉमिनेशन थी, उनमें से कुछ लोगों को, इसके अलावा असातिज़ा और इसके अलावा सियासी नुमाइंदे और आम लोगों को, यानी कि बहुत वसी पैमाने पर उनसे राब्ते किए गए थे और फिर नई तालीमी पॉलिसी की तजावीज़ मुरतब की गई थी। और इस तालीमी पॉलिसी के चूँकि इसमें अवाम डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, यानी तलबा थे, असातिज़ा थे, सियासी नुमाइंदे थे और आम लोग इन्वॉल्व थे, लिहाजा इस तालीमी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी और इसका जो रिपोर्ट आई थी उसका बहुत ज़्यादा खैर मुकद्दम किया गया था। ये रिपोर्ट कब आई थी? ये रिपोर्ट आई थी 26 मार्च 1970। ये रिपोर्ट जमा करवाई गई थी 26 मार्च 1970 को, और इस रिपोर्ट का एक और नाम भी है क्योंकि ये नूर ख़ान साहब के साथ हुई थी, ये नूर ख़ान साहब ने जमा करवाई थी, इसलिए इसको नूर ख़ान रिपोर्ट का नाम भी दिया जाता है और इस रिपोर्ट के नाम से भी याद किया जाता है। 26 मार्च 1970 को ये जमा करवाई गई थी और उन्होंने नूर ख़ान साहब ने 26 मार्च 1970 में असेंबली के अंदर ये पेश की और असेंबली ने इसकी मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के नुमाया ख़द्दो-ख़ाल जो थे वो हम देखते हैं। सबसे पहले इनमें जो थे वो क्या था, इनके जो फीचर्स में वो थी इब्तदाई तालीम। इसमें क्या कहा गया था कि इब्तदाई तालीम जो होगी, इसमें कहा गया था कि वो पहली से लेकर 8वीं तक होगी और 1980 तक उन्होंने कहा था कि ये लाजमी कर दी जाएगी। 5वीं दर्जे तक तालीम मुफ्त होगी, यानी कि 5th ग्रेड तक एजुकेशन जो थी उन्होंने कहा था हम फ्री एजुकेशन देंगे 5th ग्रेड तक। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं कि पहली इब्तदाई तालीम यानी इनिशियल जो हमारी एजुकेशन होती है वो इस तालीमी पॉलिसी के मुताबिक 8 तक होती, यानी कि जिसे आम तौर पर प्राइमरी दर्जा कहते हैं, लेकिन इस तालीम में कहा गया कि जो पहली इब्तदाई तालीम होगी वो 8वीं जमात तक होगी और 5वीं तक गवर्नमेंट जो होगी वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इस तालीमी पॉलिसी में ये कहा गया कि जो कारखानों में भी काम करते हैं वो मुलाजमीन को भी तालीम देंगे। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया था कि ईरान की तर्ज का, जैसे ईरान में है, ईरान की तर्ज पर उन्होंने सिपाह दानिश है वहाँ पर, उस तर्ज पर यहाँ पर कोर एजुकेशन भी कायम की थी। कोर एजुकेशन ईरान की तर्ज पर उन्होंने क्या कायम किया था? कोर एजुकेशन या एजुकेशन कोर जो थी वो कायम की थी। और कारखानोदारों को हिदायत की गई थी वो अपने तालीम को, जो अपने मुलाजमीन हैं उनको तालीम ज़रूर दें। नंबर 2 पर आ जाता है, या चूँकि यहाँ पर हमने देखा कि शुरू में असातिज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, लिहाजा इस कमी को दूर करने के लिए ये सिफारिश दी गई कि इल्म तालीम, जिसे आज के एजुकेशन इंग्लिश में कहा जाता है, इस सब्जेक्ट को उन्होंने इंटर में और डिग्री लेवल पर, यानी कि यहाँ पर इख्तियारी मज़मून के तौर पर शामिल किया था ताकि हम असातिज़ा की कमी को दूर कर सकें। यानी कि वो बच्चियाँ जो कि या वो बच्चे जो इल्म तालीम पढ़ेंगे इंटर और डिग्री लेवल पर, उन्हें टीचिंग लेवल में आने पर आसानी होगी, टीचिंग की जॉब हासिल करने में आसानी होगी और असातिज़ा की कमी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा साइंस कॉलेज और साइंस स्कूल का क़याम हुआ था। साइंस कॉलेज और साइंस स्कूल इस तरह से थे कि हर तहसील में एक साइंस स्कूल और हर ज़िले में एक साइंस कॉलेज उन्होंने कहा था कि हम कायम करेंगे। हर ज़िले में एक साइंस कॉलेज और हर तहसील में क्या था, एक साइंस स्कूल उन्होंने कहा था हम कायम करेंगे। फिर आ जाते हैं कौमी ज़बान। कौमी ज़बान के लिए यहाँ पर सिफारिश की गई थी कि चूँकि उर्दू हमारी ज़बान है, लिहाजा इसको सरकारी ज़बान बनाया जाएगा और तमाम दरसी कुतुब जो होंगी वो उर्दू में तैयार की जाएंगी। अंग्रेज़ी को बतौर ज़रिया तालीम जो था उसके लिए यानी कि उसको ख़त्म किया जाए या उसको कायम किया जाए, किस तरह से। बहरहाल अंग्रेज़ी को बतौर ज़रिया तालीम ख़त्म करने के लिए एक कमीशन भी बनाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि इस पॉलिसी में कि नूर ख़ान की जो पॉलिसी थी, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी तलबा की यूनियनें भी कायम की जाएंगी। रिज़ल्ट क्या आया इसका? रिज़ल्ट ये आया कि यहाँ पर चूँकि ये तालीमी पॉलिसी तमाम लोगों को इन्वॉल्व करके बनाई गई थी, लिहाजा ये एक जामिया और मुनफ़रिद तालीमी पॉलिसी थी और इसका खैर मकदम भी किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट के अमली नफाज का मौका भी नहीं मिल सका और उसकी बहुत सारी वजूहात थीं जो कि सियासी, मौशी, माशरती भी थीं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो।